हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो टाइप्स ऑफ रिसर्च का टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 110% हर बार पेपर में टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप कोई भी किसी भी साल का पेपर 1 उठा के देख लीजिए, किसी भी शिफ्ट का पेपर 1 उठा के देख लीजिए, लेकिन टाइप्स ऑफ रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जो आपको दिखेगा ही दिखेगा, मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो इसलिए आपको सारे के सारे टाइप्स आने चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी वो लोग मैचअप के फॉर्म में, कभी असर्शन रीजन के फॉर्म में, कभी किस तरीके से तो कभी किस तरीके से, लेकिन वो लोग अलग अलग टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सारे टाइप्स को अच्छे से कवर करना है। एंड क्योंकि बहुत सारे टाइप्स की रिसर्च है, इसलिए इंस्टीड ऑफ सारे के सारे टाइप्स में एक ही लेक्चर में करा दूं, जिससे आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं तो इनको इंस्टीड ऑफ एक साथ कराने की जगह मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करूँ। ये जो थर्ड लेक्चर है वो हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च का पार्ट 1 है। आगे आने वाले 7-8 लेक्चरों में मैं सारे के सारे टाइप्स कवर अप करा दूंगी। 3-4 टाइप्स करके हर एक लेक्चर में हम क्या करेंगे, सारे जो टाइप्स है 20-25 टाइप की जो रिसर्च है अलग अलग, वो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, सो दैट आपको कंसेप्ट क्लैरिटी भी आ जाए और एग्ज़ाम में, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है, तो उसका भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट, मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटैम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाइए, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सो दैट पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स या मेरे लेक्चर से रिलेटेड भी अपडेट्स आती है, मैं वो सबसे पहले टेलीग्राम पे ही पोस्ट करती हूँ। तो आपको उस चीज़ का भी बेनिफिट वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स न्यू जुड़ते रहते हैं उनके लिए मैं बता दूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये सारी की सारी यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। इन सब का ही मैंने बहुत कुछ कवरेज अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप चाहिए इन सब यूनिट्स को वहाँ से उन प्लेलिस्ट से कवर कीजिए, सो दैट इस यूनिट के साथ साथ, रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ साथ आपकी बाकी यूनिट्स की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हमारा आज का लेक्चर जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। सबसे पहली टाइप ऑफ रिसर्च जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च या तो बेसिक रिसर्च, ठीक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मीनिंग एक ही है। आप इसको फंडामेंटल रिसर्च भी को कह सकते हैं, आप इसको बेसिक रिसर्च भी कह सकते हैं। पेपर में कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर दोनों में से कोई एक नाम दिया होगा तो कभी पेपर में फंडामेंटल बोलता है, कभी बेसिक बोल देता है, कभी प्योर रिसर्च भी कह देते हैं इसको। तो बेसिक बोले, प्योर बोले, फंडामेंटल बोले, बात एक ही है, एक ही टाइप की रिसर्च की बात हो रही है, ठीक है। देखते हैं फंडामेंटल रिसर्च होती क्या है। फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली क्या है, ये वो रिसर्च है जो सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए करते हैं, नॉलेज को गेन करने के लिए करते हैं। जब भी आप नॉलेज को गेन करना चाहते हो, नॉलेज के लिए आप कोई काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, राइट। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, ताकि आपके पास हमेशा हर एक फील्ड में, हर एक डोमेन में एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, राइट। अगर आप उस एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ एडिशन करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप उसके लिए फंडामेंटल या तो बेसिक रिसर्च को करते हो, राइट। बिकॉज हर एक फील्ड, हर एक डोमेन में, हर एक चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च पहले से हो ही रहेगी, राइट। अगर उसमें आप कुछ एडिशन, कुछ बढ़ोतरी करना चाहते हो तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, आप फंडामेंटल या तो बेसिक रिसर्च कर रहे हो। इसका मेन कंसर्न किससे रहता है, फंडामेंटल रिसर्च का बेसिक कंसर्न यही रहता है, बेसिक एम यही रहता है कि फंडामेंटल रिसर्च क्या करना चाहती है, एक थियरी क्रिएशन करना चाहती है, राइट। जब भी आप जनरलाइजेशंस की बात करते हो, थियरी क्रिएट करने की बात करते हो, तो उसका थियरी क्रिएट करने का, कोई भी न्यू थियरी को प्रपोज करने का या क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है कि आप जिस टॉपिक पे, जिस चीज़ पे थियरी क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए सबसे फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप होता है कि आप क्या करो, उस टॉपिक से रिलेटेड फंडामेंटल रिसर्च करो, बेसिक रिसर्च करो, सो दैट
आप कोई चीज़ को जनरलाइज कर सको आगे जाके, सो दैट आप कोई एक नई थियरी क्रिएट कर सको। ठीक है, तो किसी भी थियरी का बेस या किसी भी जनरलाइजेशन का बेस क्या बनता है, उसकी बेसिक रिसर्च बनती है, या तो उसकी फंडामेंटल रिसर्च भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, फंडामेंटल या तो बेसिक रिसर्च के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जब भी आप कोई नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड स्टडी कर रहे हो, या प्योर मैथमेटिक्स प्योर साइंस से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स है, ये आपके बेसिक रिसर्च के एग्जाम्पल्स है। साथ ही साथ कभी कभार आप जब ऐसी स्टडीज़ करते हो जिसमें ह्यूमन बिहेवियर का इन्वॉल्वमेंट है, और आप क्या करना चाहते हो एज अ रिसर्चर, आप ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जनरलाइजेशंस करना चाहते हो, जैसे कि मैं बोलूँ कि लड़कियों को मेकअप पसंद है, ये एक जनरलाइजेशन है, राइट। ज़रूरी नहीं 100% लड़कियों को पसंद होगा, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी लड़कियों को पसंद है, ऐसा रिसर्चेस में प्रूव हुआ है टाइम एंड अगेन, इसलिए क्या है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, ये एक जनरलाइजेशन की गई है कि लड़कियों को मेकअप पसंद आता है, राइट। तो जब भी आप ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो और आप ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड कोई चीज़ को जनरलाइज करना चाहते हो, तो उस केस में भी वो टाइप की रिसर्च क्या बन जाती है, वो भी एक एग्जाम्पल बन जाता है आपका बेसिक रिसर्च का, या तो आप जिसको फंडामेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च जो है आपका बेसिक या तो फंडामेंटल रिसर्च अच्छे से क्लियर है। इसको एक तीसरा नाम भी बोला जाता है जिसे हम कहते हैं प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च भी अगेन फंडामेंटल और बेसिक का एक तीसरा नाम ही है। ठीक है, आई होप सबको ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च जो है हमारी अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च काफ़ी हद तक अपने नाम से ही क्लियर है, राइट। अप्लाई करना किसी चीज़ को, सही तो हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, राइट। यानी यहाँ पे क्या होता है, इस रिसर्च के केस में क्या होता है कि आपके सामने एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम का जब आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, राइट। आप एक सोसाइटी में रहते हो, या आप एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो, या आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, आप कहीं किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, या कहीं भी किसी भी सोसाइटी में आप रहते हो, ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ज़रूर रही होंगी, राइट। एंड जब आप उन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आ जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो, आप अप्लाइड रिसर्च कर रहे हो। और हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, अप्लाइड रिसर्च का बेस क्या बनता है, अप्लाइड रिसर्च का बेस बनता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में जो आपने नॉलेज गेन की थी, उसके बेस पे ही वो जो नॉलेज आपने थेरोटिकल नॉलेज जब आपने फंडामेंटल रिसर्च में गेन की, वो नॉलेज को जब आप अप्लाई कर लेते हो और अप्लाई करके किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अप्लाइड रिसर्च के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे मार्केटिंग रिसर्च हो गया, एवैल्यूएशन रिसर्च हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, अप्लाइड रिसर्च के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, मार्केटिंग रिसर्च में कैसे रिसर्च होती है, ये अप्लाइड रिसर्च कैसे है कि सपोज़ आप एक मार्केटिंग कंपनी और आपको दिखता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स डिक्लाइन हो रही है, ये आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। अब आपके सामने, आप अगर मार्केटिंग टीम में हो, तो आपके सामने क्या है, आपके सामने चैलेंज है कि इस प्रॉब्लम को दूर करके दिखाओ, राइट। इसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाओ। तो आपने ऑब्वियसली फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च जब करोगे कि मेरी सेल्स कंपनी की क्यों डिक्लाइन हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं से नॉलेज मिल जाएगा कि ठीक है, मेरी कंपनी की सेल्स डिक्लाइन हो रही है बिकॉज मेरा प्राइस जो है मेरे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में सपोज ज़्यादा है। तो उस केस में क्या है, वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप अप्लाइड रिसर्च को अप्लाई करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक रिसर्च करना पड़ेगा, फंडामेंटल रिसर्च करना पड़ेगा, और जो आपने फंडामेंटल रिसर्च में जो नॉलेज गेन की, उसको जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर लोगे, रियल लाइफ सिचुएशन में अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप अप्लाई कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, वो आपका अप्लाइड रिसर्च बन जाएगा। जैसे आपने देखा मेरी कॉम्पिटिटर से प्राइस ज़्यादा है, तो अब आपने क्या कर दिया, आपने अपने कॉम्पिटिटर से रिलेटेड ही कोई प्राइसिंग सेट कर ली, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉब्लम का आपने एक सोल्यूशन ढूंढ के निकाल लिया। और ये सोल्यूशन कैसे मिला आपको, क्योंकि आपने जो पढ़ा था, जो आपने समझा था, जो नॉलेज गेन किया था फंडामेंटल रिसर्च करते हुए, उसको जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का आपको एक रियल लाइफ सोल्यूशन मिल जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका अप्लाइड रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च, वैल्यूएशन रिसर्च, ये इसके बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आई होप अप्लाइड रिसर्च एज अ कंसेप्ट क्या है आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है,
कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च, नो डाउट ये लास्ट टाइप नहीं है बट इस लेक्चर का लास्ट टाइप है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी टाइप्स की भी रिसर्च को डिस्कस करेंगे, बट मैं हमेशा क्या कर रही हूँ, जो बोलते हैं ना सेम टाइप एक सीक्वेंस में लेके जाऊँगी सारे के सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च को। हर एक रिसर्च का पहले की कोई रिसर्च से लेना देना होगा ही होगा, सो दैट एक सीक्वेंस में आप क्या कर सकोगे, कनेक्टिंग द डॉट्स के हिसाब से आप एक वे में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। थर्ड एंड लास्ट टाइप, इस लेक्चर का लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च है, वो है आपका एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, एक्शन रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का एक छोटा सा पार्ट, एक पार्ट क्या है, एक्शन रिसर्च है, ठीक है। यानी आप ऐसे सोच सकते हो कि आपका जो एक्शन रिसर्च है वो क्या है, अप्लाइड रिसर्च का एक छोटा सा पार्ट है। यानी मैं बोल सकती हूँ अप्लाइड रिसर्च अगर मम्मी पापा है तो एक्शन रिसर्च उसके क्या है, बच्चे हैं, राइट। तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। अब यहाँ पे एक्शन रिसर्च में क्या होता है, एक्शन रिसर्च के केस में आप क्या करते हो, कोई इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढ के निकालते हो, राइट। एक्शन रिसर्च का बेसिक पर्पस क्या होता है, इसका बेसिक एम क्या होता है कि आपके सामने एक इमीडिएट प्रॉब्लम है और उस इमीडिएट प्रॉब्लम का अगर आप इमीडिएट सॉल्यूशन, इंस्टेंट सॉल्यूशन, फटाफट से आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, राइट। और ये पॉपुलरली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, बहुत पॉपुलरली, बहुत वाइडली इसको एजुकेशन की फील्ड में यूज़ किया जाता है, क्लासरूम टीचिंग के केस में यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग के केस में, एजुकेशन के केस में टाइम एंड अगेन आपके पास क्या आते हैं, आपके पास हमेशा ऐसी इमीडिएट प्रॉब्लम्स आती हैं और उन इमीडिएट प्रॉब्लम्स का आपको इमीडिएट इंस्टेंट सॉल्यूशन निकालना होता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप क्लास में पढ़ा रहे हो एज अ प्रोफेसर एंड आपके सामने ना कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो मस्ती कर रहे हैं। अभी ये आपके सामने एक इमीडिएट प्रॉब्लम है, अगर आप उनको चुप नहीं कराओगे तो आप बाकी क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टेंटली आप इमीडिएट सॉल्यूशन निकालते हो कि चलो ठीक है, ये मस्ती कर रहे हैं, मैं इन सबको अलग अलग बिठा देती हूँ, खुद ही शांत हो जाएंगे, राइट। या मैं उन सबको क्लास से बाहर निकाल देती हूँ, कुछ भी। तो आप क्या कर रहे हो, जो इमीडिएट प्रॉब्लम है कि वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, आप उसका इमीडिएट सॉल्यूशन निकाल रहे हो। यानी आप तभी के तभी एक्शन ले रहे हो उस चीज़ के ऊपर, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। एक्शन रिसर्च का बेसिक पर्पस ही क्या होता है, इम्प्रूवमेंट करना। याद रखिएगा ये वर्ड, इम्प्रूवमेंट करना। जब भी आप किसी रियल लाइफ सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के उस चीज़ को इम्प्रूव कर देते हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है एक्शन रिसर्च का, तो 4 स्टेप्स है एक्शन रिसर्च के। सबसे पहला जो प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप होता है एक्शन रिसर्च में वो है प्लान, सेकेंड स्टेप पे एक्ट, थर्ड स्टेप पे ऑब्जर्व, फोर्थ स्टेप पे रिफ्लेक्ट, जिसको आप पायर के नाम से भी याद रख सकते हो, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। जब भी आपके सामने कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन आती है, कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले तो आप प्लान करते हो कि इस प्रॉब्लम का क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। आपने क्लास में देखा बच्चे मस्ती कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप माइंड में प्लान करना शुरू कर देते हो कि ये मस्ती कर रहे हैं, कौन इनमें से सबसे ज़्यादा मस्ती कर रहा है, क्या टाइप की मस्ती कर रहे हैं, आप वो सब सोचने लगते हो, राइट। फिर आप एक प्लान बना लेते हो कि ठीक है चलो मैं अब इन सबको क्या करती हूँ, अलग अलग बिठा देती हूँ, राइट। ये आपने प्लानिंग की। सेकेंड स्टेप क्या होगा, आप एक्ट करोगे, राइट। आपने क्या किया, सेकेंड स्टेप में उन सब स्टूडेंट्स को बोल दिया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, कि किसी को फर्स्ट बेंच पे बिठाया, किसी को लास्ट पे, किसी को किधर, किसी को कुदर, ऐसे करके आपने सबको फैला के बिठा दिया, राइट। या हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, आपने उनको अलग अलग तो कर दिया, स्कैटर तो कर दिया, अब आप उनको क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि अलग अलग रह के भी वो बच्चे शैतानी कर रहे हैं क्या, मस्ती कर रहे हैं क्या, आवाज़ कर रहे हैं क्या, जो पहले वो कर रहे थे, राइट। वो आप ऑब्जर्व करोगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप क्या है कि आप रिफ्लेक्ट करोगे। रिफ्लेक्ट करोगे यानी आप देखोगे कि आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी, आपकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम थी, उसका आपने जो इमीडिएट सोल्यूशन निकाला है वो सही है कि नहीं है। जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे, आपने देखा कि अलग अलग करने के बाद वो बच्चे शांत हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम थी उसका आपने सही सॉल्यूशन निकाल लिया, राइट। आपकी रिफ्लेक्शन जब आप करोगे, जब आप अंदर से फिर से सोचने लगोगे, तो आपको दिखेगा कि ठीक है मैंने इनको अलग करके अलग अलग बिठा के सही किया। क्यों, क्योंकि ये लोग ऑटोमेटिकली शांत हो गए, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एक्शन रिसर्च के केस में 4 स्टेप्स हैं जो आपसे पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, प्लान,
सेकेंड स्टेप क्या है, एक्ट, थर्ड स्टेप क्या है, ऑब्जर्व, फोर्थ स्टेप क्या है, रिफ्लेक्ट। इन सबको लर्न करने की जगह पे अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, आई होप सबको एक्शन रिसर्च क्या है वो अच्छे से क्लियर है। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।